हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 अध्याय 3 चतुर्भुज को समझना प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर जो है वो हम 1 से लेकर 12 नंबर क्वेश्चन तक जो है वो इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अर्थात ये जो है वो 3.3 का 1 शॉट जो है वो वीडियो रहने वाला है। इससे पहले जो है वो हम 3.2 का जो है वो अपलोड कर दिए। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वो ये जो है वो क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, जो है वो क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग जो है वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को देख लेते हैं। सब्सक्राइब करने में एक भी रुपया खर्च नहीं होता है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कर दीजिए। चलिए ठीक है, अब देखिए इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है ये जो ए बी सी डी क्या है? तो एक जो है वो समांतर चतुर्भुज है। तो प्रत्येक कथन को जो है वो परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा जो है वो पूरा कीजिए। ए डी बराबर क्या होगा? कौन डी सी बी बराबर क्या होगा? कौन ओ सी बराबर क्या होगा? एम कौन डी ए बी प्लस एम कौन सी डी ए बराबर क्या होगा? ये जो है वो आपको बताना है इस समांतर चतुर्भुज से। ठीक है, चलिए बुआ, इसको सॉल्व करने से पहले जो है वो ये हम यहाँ पे जो है वो चतुर्भुज दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग, पतंग, ये सब दिया हुआ है। हम जो है वो स्पेशलिस्ट जो है वो पहले हम समांतर चतुर्भुज क्या होता है इसके बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे, इनका गुण जो है वो जानेंगे और फिर जो है वो यानी आगे समचतुर्भुज का यूज होगा तो हम जो है वो आगे इसको बताएंगे। ठीक है, फिलहाल आप जो है वो यही पे जो है वो ध्यान दीजिएगा। देखिए वह समचतुर्भुज किनको कहते हैं? एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म जो है वो समांतर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो समांतर चतुर्भुज कहते हैं। एक चतुर्भुज में जो है वो एक चतुर्भुज जिसमें जो है वो सम्मुख भुजाओं का जो है वो प्रत्येक युग्म जो है वो बराबर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, समांतर ये प्रत्येक युग्म जो है वो समांतर होता है तो उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। देखिए इसका जो है वो गुण मेन इंपोर्टेंट है, इसका जो है वो गुण, ये जो है वो गुण जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सम्मुख भुजाएं जो है वो बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। अब जो है वो सम्मुख भुजा कौन यानी क्या क्या होता है? देखिए ये जो डीसी जो है वो ए बी के बराबर होगा, ये भुजा जो है वो इसके बराबर होगा। एडी भुजा जो है वह बीसी भुजा के जो है वह बराबर होगा। ये दोनों जो है वो ये जो है वो सम्मुख भुजा, ये जो है वह ये दोनों जो है वो सम्मुख भुजा जो है वो कहलाता है। सम्मुख कोण जो है वो बराबर होता है, इसका जो है वो सम्मुख कोण जो है वो क्या होता है? तो ये कोण जो है वो बराबर होता है, ये कोण जो है वह ये कोण के जो है वह बराबर होता है। सम्मुख कोण जो है वो बराबर होता है। विकर्ण एक दूसरे को जो है वो समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? तो समद्विभाजित करता है। ये जो AC विकर्ण है और ये जो BD विकर्ण है एक दूसरे को जो है वो ये O पे समद्विभाजित करता है। ये जो है वो DO जितने होगा उतने जो है वो OB की लंबाई होगा, दोनों बराबर होगा। AO की जितने लंबाई होगा उतना जो है वह OC की लंबाई होगा। ठीक है, और याद रखिएगा क्या? तो समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योगफल जो है वह 180 डिग्री होता है। कितने होता है? तो 180 डिग्री होता है आसन्न कोणों का जो है वह योगफल। अब जो है वो आसन्न कोण क्या होता है? तो देखिए ये जो है वो कोण डी और कोण ए, ये जो है वो आसन्न कोण हो जाएगा। ये दोनों का योगफल जो है वो 180 के बराबर होगा। उसी प्रकार ये दोनों कोण जो है वो आसन्न कोण होगा और इनका जो है वो योग 180 के बराबर होगा। कोण सी और कोण डी ये दोनों जो है वो आसन्न कोण होगा, इनका जो है वो योगफल 180 के बराबर होगा। कोण ए और कोण बी ये दोनों जो है वो आसन्न कोण होगा और इनका जो है योगफल 180 के बराबर होगा। तो देखिए वो ये जो है वो यानी कि इतना जो अगर आप समझ गए तो ये जो है वो पूरे चैप्टर में जो है वो आपको एक पैसा भी जो है वो दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अब जो है वो 1 बाय 1 हम जो है वो क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, कॉपी कलम जो है वो लेके जो है वो बैठ जाइए, इनको जो है वो नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर जाकर अब जो है वो हम फटाफट इनको हल करते हैं। देखिए वो AD बराबर, देखिए AD हम देख लेते हैं। देखिए AD आपको हम बताए थे समांतर चतुर्भुज का जो है वह ये भुजा जो है वह इसके समांतर होता है और ये भुजा जो है वह इनके समांतर होता है। तो AD बराबर क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AD बराबर BC हो जाएगा। और यहाँ पे लिख दीजिए कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? तो बराबर होती हैं। तो ये बात अगर आप लिख देते हैं तो कहीं न कहीं और यानी कि पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। इस तरीका जो है वो लिख देना है। और देखिए अब इनका दूसरा में
दूसरा में क्या है सर? तो दूसरा में है कोण डी सी बी है। देखिए कोण डी सी बी, तो देखिए ये कोण जो है वह आपको हम बताए थे समांतर चतुर्भुज की जो है वह सम्मुख कोण बराबर होता है। तो कोण ये जो है वह ए जो है वह कोण सी के जो है वह क्या हो जाएगा? तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वह कोण ए के बराबर होगा, यानी कि डी ए बी, कोण डी ए बी। आप ये भी लिख दीजिएगा समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो है वह बराबर होते हैं। तो कहीं न कहीं और अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होती है। ठीक है बुआ। अब देखिए इसका जो है वो 3 नंबर में है OC बराबर। देखिए वो OC आपको हम बताए थे विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो जो है वह ये जो है वो OC है, तो ये जो है वह इसके बराबर हो जाएगा। OC जो है वह AO के बराबर हो जाएगा, OA के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है वो परस्पर समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए वो 4 नंबर कोण डी ए बी जो है वह डी ए बी, ये कोण और प्लस कोण सी डी ए, ये जो है वह सी डी ए, ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण जो है वह आपको हम बताए थे ना आसन कोणों का योगफल जो है वह 180 के बराबर होता है। तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? कोण ये डी ए बी जोड़ ये कोण सी डी ए, ये जो है वह 180 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण जो है वह का योग जो है वह कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये जो है वो बतवा यहाँ पे लिख देते हैं हम। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण का योग जो है वह 180 डिग्री होता है। ठीक है, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन जो है वह कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात ये जो है वो एक्स वाई जेड के जो है वो मान ज्ञात कीजिए। इसमें जो है वो एक्स वाई जेड का जो है वो मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए बुआ ये जो है वो ए बी सी डी जो है वो क्या है? हमारा समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तो जब ये 100 डिग्री हो जाएगा तो ये भी हमारा कितने हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की जो है वह सम्मुख कोण जो है वो बराबर होता है। तो जब ये 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा। और हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योगफल 180 के बराबर होता है। तो ये जब 100 है तो ये जो है वह ये दोनों मिला के 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो है वो 100 है तो ये हमारा 80 डिग्री हो जाएगा। जब ये 80 हो जाएगा तो ये भी 80 हो जाएगा, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होता है। देखिए किस तरीका जो हम इजिली जो है वो निकाल लिए। अब जो है वो इनको कॉपी में कैसे बनाएंगे तो 1 बाय 1 जो है वो आपको हम बताएंगे, तो आप लोग अच्छे से इसको जो है वो देखिएगा। ठीक है बुआ, तो यहाँ पे जो है वो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो चलिए पहले हम जो है वो पहला नंबर क्वेश्चन को जो है वो यहाँ पे जो है वो हम बना लेते हैं, और फिर जाके जो है वो आप लोग अच्छे से जो है वो इनको देखिएगा बुआ। तो इसका जो है वह 2 का जो है वह पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। तो चूंकि ए बी सी डी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी जो है वह क्या है? तो एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज है तो कोण बी जो है वह कोण डी के बराबर होगा। ये जो है वो कोण बी जो है वो कोण डी के बराबर होगा। सम्मुख कोण जो है वो समांतर चतुर्भुज के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा ये जो है वो सम्मुख कोण से। ठीक है बुआ, कोण बी दिया हुआ 100 डिग्री दिया हुआ है, 100 डिग्री तो बराबर डी दिया हुआ है वाई। यहाँ से जो है वह देयरफॉर ये y का मान कितने निकल जाएगा? y बराबर ये जो है वो हमारा 100 डिग्री आ जाएगा। यही जो है वह इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पहला नंबर था। अब देखिए दूसरा नंबर, ये जो है वो हाँ ये तो हम y का मान निकाले हैं ना,
ये जो है वो हम y का मान निकाल, अब जो है वो हम x का मान निकालते हैं, x का मान इधर निकालते हैं, तब ये दूसरा की ओर बढ़ेंगे। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो है वह आसन्न कोणों का जो योगफल जो है वो 180 डिग्री होता है। तो ये जो है वह कोण बी जोड़ कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये जो है वो कौन से जो है वो कौन सा नियम से, तो ये जो है वह आसन्न कोण के जो है वह नियम से। कोण बी दिया हुआ है 100 डिग्री प्लस कोण सी दिया हुआ है x बराबर ये 180। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो ये 180 डिग्री और माइनस ये 100, तो देयरफॉर ये x बराबर क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। ये जो है वो x का मान जो है वो 80 डिग्री निकला है, ये 80 डिग्री निकला है। ये कोण जो है वो इसके बराबर हो जाएगा, चूंकि कोण सी जो है वह कोण ए के बराबर हो जाएगा। ये जो है वह सम्मुख कोण के नियम से, सम्मुख कोण के नियम से कोण सी जो है वो 80 डिग्री है, तो ये जो है वो हमारा 80 डिग्री बराबर कोण ए जो है वो हमारा जेड है, तो जेड बराबर जो है वह कितने निकल जाएगा, 80 डिग्री निकल जाएगा। तो इस तरीका से जो है वो बनाइएगा, ये जो है वह बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 2 का पहला जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम इनका जो है वह दूसरा नंबर क्वेश्चन को जो है वह देख लेते हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। तो चलिए देखिए, ये जो है वो हमारा दूसरा नंबर है। पहले दूसरा नंबर जो है वो हम बना देते हैं, ठीक है। हम देखिए ये कोण 50 है, ये जो है वो ये समूह कोण इनका बराबर होता है, तो ये भी जो है वो कितने हो जाएगा, ये हमारा 50 डिग्री हो जाएगा। देखिए वो ये जो है वो एक जो है वो लाइन बन रहा है, लाइन बन रहा है ना, ये दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाएगा। रेखी की युग्म से ये जो है वो 50 है, ये जो है वो कितने हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 130 डिग्री हो जाएगा। देखिए ये कोण है, ये कोण जो है वो आसन्न कोण हो जाएगा, तो ये दोनों कोण का योगफल 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये 50 है, तो ये 130 डिग्री हो जाएगा। जब ये 130 है, तो ये भी जो है वो 130 डिग्री हो जाएगा। अब जो है वो नाम दे दीजिए, हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। इनको कॉपी पर कैसे बनाएंगे, तो वो जो है वो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा, चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज है ना, ये जो है वो समांतर चतुर्भुज है। तो हम जो तरीका बनाए हैं उसी तरीका से भी बना सकते हैं, नहीं तो कोण ए और कोण डी, ये भी जो है वो आसन्न कोण हो जाएगा, दोनों का योगफल 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कोण ए जोड़ ये जो है वो कोण डी बराबर ये 180 डिग्री हो जाएगा आसन्न कोण के नियम से, आसन्न कोण के नियम से। कोण ए डी दिया हुआ है 50 है, कोण ए दिया हुआ है एक्स, ये जो है वो एक्स जोड़ ये 50 बराबर ये 180 डिग्री। 50 उधर चल जाएगा तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 180 और माइनस ये 50 डिग्री। ये जो है वो हमारा हो जाएगा देयरफॉर एक्स बराबर 180 में से 50 को घटा देंगे तो 130 हो जाएगा। तो ये जो है वो 130 डिग्री हो जाएगा। एक्स का मान कितने निकला है, ये जो है वो 130 डिग्री निकला है। तो ये जब 130 हो जाएगा तो ये भी 130 हो जाएगा। कोण ए बराबर कोण सी हो जाएगा, यहाँ पे जो है वो चूंकि कोण ए बराबर जो है वह कोण सी हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण सी हो जाएगा। ये जो है वो सम्मुख कोण जो है वो बराबर होता है समांतर चतुर्भुज का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सम्मुख कोण के जो है वह युग्म से, ठीक है बुआ। तो कोण ए दिया हुआ 130, तो ये भी जो है वो 130 हो जाएगा, अर्थात ये जो है वो कोण ए दिया हुआ 130 डिग्री बराबर ये जो है वो दिया हुआ है y, ये जो है वो देयरफॉर ये y बराबर कितने हो जाएगा, 130 डिग्री। देखिए ये दोनों जो है वो मान निकल गया है। अब देखिए बुआ ये लाइन और ये लाइन, देखिए ये दोनों जो है वो समांतर रेखा है, देखिए ये और ये जो है वो समांतर रेखा है, और ये जो है वो लाइन यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। ये जो है वो ये कोण और ये कोण जो है वो ये दोनों कोण एकांतर कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है, तो एकांतर कोण कहलाता है, और ये दोनों जो है वो बराबर होता है। तो जब ये जो है वो 130 है, तो ये भी जो है वो 130 हो जाएगा, ठीक है, एकांतर कोण के युग्म से। यहाँ पे जो है वो कोण सी जो है वो कोण बी के जो है वो बराबर हो जाएगा, कोण सी जो है वो कोण बी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख देंगे, चूंकि कोण यहाँ पे जो है वो सी जो है वह कोण सी जो है वो कोण बी के बराबर हो जाएगा, कोण सी जो है वो कोण बी के बराबर हो जाएगा। ये जो है वो एकांतर कोण के युग्म से, एकांतर कोण के युग्म से। सी दिया हुआ 150, ये जो है वह सी दिया हुआ 150 नहीं सॉरी वो 130 दिया हुआ है। कोण बी जो है वो हमें है जेड,
ये जो है वह जेड बराबर 130, तो देयरफॉर ये जेड बराबर कितना आ गया 130 डिग्री आ गया। तो यही जो है वह इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका जो है वो बनाइएगा, ये जो है वह सब क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा इजीली। ठीक है बुआ, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए इसका जो है वह 3 नंबर क्वेश्चन हम जो है वह पहले रफली समझ लेते हैं। नाम दे दीजिए ABCD और ये जो है वह नाम दीजिए O। ठीक है, दे दिए नाम, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बुआ देखिए, ये देखिए हुआ, ये जो है वह 90 डिग्री है, ये भी जो है वह कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए वो समझिए, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। यहाँ पे देखिए ये जो है वो प्रतिच्छेद करता है, तो आप लोग ये 7 में पढ़े थे। ये कोण जो है वो, ये कोण जो है वो शीर्षाभिमुख कोण होता है, ये दोनों जो है वो बराबर होता है। ये अगर 50 डिग्री होगा तो ये भी जो है वह 50 डिग्री होगा। ये कोण और ये कोण जो है वह इनके बराबर होता है। अगर ये 100 डिग्री है तो ये भी जो है वह 100 डिग्री होगा। दोनों जो है वह क्या होता है तो बराबर होता है। ठीक है, ये जो है वो 90 डिग्री हो गया। तो अब देखिए DOC वो त्रिभुज बन गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये जो है वो 90 और 30 को जोड़ देंगे तो 9 3 कितना होता है 12, यानी कि 120। ये जो है वो हमारा ये कोण कितने हो जाएगा 60, 120 में 60 जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा। ठीक है बुआ, ये हो गया। आपको हम बताए नहीं, ये जो है वो समांतर कोण के युग्म होता है, ये कोण इनके बराबर होता है, ये कोण जो है वो इनके बराबर हो जाएगा। तो ये जब 60 है तो ये भी जो है वो 60 हो जाएगा। तो देखिए हम कितना इजीली जो है वो फिगर में जो है वो हम निकाल लिए हैं। अब जो है वो इसको हम कॉपी में कैसे बनाएंगे वो आप लोग जो है वो ध्यान पूर्वक जो है वो देखिएगा। 3 नंबर है हमारा, 3 नंबर है बुआ। तो 3 नंबर है ना ये हमारा, तो हम जो है वो पहले लिख देंगे, चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर ABCD जो है वो एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज है ना, ये कोण जो है वो इसके बराबर हो गया था। तो यहाँ पे जो है वो हम कोण AOB, ये जो है वह कोण AO जो है वह B बराबर हो जाएगा कोण DOC के। ये जो है वह शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण के युग्म से जो है वह दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। AOB दिया हुआ है ये 90 डिग्री है, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। ये दिया हुआ है 90 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा DOC भी जो है वह 90 है, यानी कि ये x दिया हुआ था तो x, देयरफॉर ये x का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये जो है वह x का मान 90 डिग्री आ गया है। अब देखिए जो है वह चूंकि त्रिभुज जो है वह DOC में, अब हम लेंगे DOC में, त्रिभुज DOC में, तो DOC में जो है वह ये तीनों कोणों का योगफल 180 के बराबर हम कर देंगे। तो यहाँ पे जो है वह हम जो है वह y जोड़ ये जो है वह x का मान निकाल है 90, ये जो है वह 90 डिग्री है, जोड़ ये जो है वह 30 डिग्री बराबर ये 180 डिग्री कर देंगे। तो अब देखिए वो ये जो है वो y जोड़ 90 30 9 10 11 12, तो ये जो है वह 120 डिग्री बराबर ये जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा। प्लस 120 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर ये 180 डिग्री और माइनस ये 120 डिग्री, इसीलिए y बराबर जो है वह इसको घटा लेंगे तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये जो है वह 60 डिग्री ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए वो ये जो है वह कोण ADC, यहाँ पे जो है वह कोण ADC बराबर होगा कोण जो है वह ABC के। ये जो है वह एकांतर कोण के युग्म से, तो यहाँ पे जो है वह हम लिख देंगे एकांतर कोण के जो है वह युग्म से। तो ये जो है वह दिया हुआ है 60, तो ये भी जो है वह ये दिया हुआ है Z, ये जो है वह ये कोण दिया हुआ है 60, इसका मान दिया हुआ Z, तो Z बराबर जो है वह 60 डिग्री हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये जो है वह 3 नंबर है। अब देखिए इसका जो है वह चौथा नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहले हम रफली समझ लेते हैं, फिर जाकर हम इसको इसमें जो है वो सॉल्व करेंगे। नाम दे दीजिए ABCD, नाम दे दिए। चलिए देखिए ये जब 80 है तो ये भी जो है वो सम्मुख कोण बराबर होता है, तो ये भी 80 हो जाएगा। 80 हो गया, नो डाउट, कोई भी डाउट नहीं। ये दोनों जो है वो कम, यानी कौन सा कोण है, ये जो है वो आसन्न कोण के युग्म से जो है वो दोनों का योग 180 के बराबर होगा। तो जब ये 80 डिग्री है तो ये जो है वो क्या हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है वो, जब ये 100 डिग्री हो जाएगा तो ये भी जो है वह
100 डिग्री हो जाएगा। और ये देखिए ये लाइन जो है वो यहाँ पे जो है वो कट कर रहा है, ये लाइन जो है वो यहाँ पे जो है वो कट कर रहा है। तो जब ये जो है वह और ये जो है वो लाइन जो है वो रैखिक युग्म से ये दोनों को कोण का योगफल 180 डिग्री हो जाएगा। ये जो है वो 100 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तब ना ये जो है वो 100 में 80 जोड़ देंगे तो ये हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। अगर आप वैसे नहीं समझिएगा तो ये जो है वो ये लाइन समांतर है, ये तिर्यक रेखा है, ये जो है वो अंतः ये जो है वो अंत एकांतर कोण था, ठीक है। ये जो है वो बाह्य एकांतर कोण ये 80 है, ये भी जो है वो 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है बुआ। तो इस तरीका से जो है वो हम इनको जो है वो बनाए लेंगे। तो चलिए अब जो है वो हम यहाँ पे जो है वो बनाते हैं। तो यहाँ पे पहले लिख देंगे चूंकि ए बी सी डी एक समांतर, थोड़ा ये चैप्टर जो है वो लंबा है तो इसीलिए जो है वो थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप लोग जो है वो पेशेंस के साथ में जो है वो इनको देखिएगा। ABCD जो है वो एक समांतर चतुर्भुज है, तो कोण B बराबर जो है वो कोण D हो जाएगा। कोण जो है वो B बराबर ये कोण D हो जाएगा। ये जो है वह समूह कोण जो है वह क्या होता है तो बराबर होता है, ठीक है। वह समूह कोण के युग्म से यहाँ पे जो है वह कोण B जो है वह कितना दिया हुआ है, ये जो है वह 80 दिया हुआ है। ये जो है वो हमारा 80 डिग्री बराबर कोण D ये y दिया हुआ है, इसीलिए y का मान क्या हो जाएगा ये 80 डिग्री हो जाएगा। y का मान 80 डिग्री निकल गया है। चलिए कोण A प्लस D, चूंकि कोण A जोड़ कोण D बराबर 180 डिग्री हो जाएगा आसन कोण के युग्म से। यहाँ पे लिख दीजिए आसन्य कोण के युग्म से। तो देखिए वो ए जो है वो कितना है, तो ये जो है वो हमारा ये जो है वो ए जो है वो x है, तो ये जो है वो x जोड़ कोण डी का हम y का मान निकाल लिए, तो ये जो है वो 80 है तो 80 दे देंगे बराबर ये 180 डिग्री। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो प्लस 80 को उस साइड भेज देंगे तो 180 माइनस ये जो है वो 80 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये x बराबर इसको घटा लेंगे तो ये 100 डिग्री आ जाएगा। कितने आ गया, ये जो है वो 100 डिग्री आ गया। तो जब ये जो है वो 100 डिग्री हो जाएगा ये भी कोण 100 डिग्री हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि कोण A बराबर कोण C, यानी कि ये हमारा जो है वह सम्मुख कोण जो है वह बराबर होता है तो सम्मुख कोण के युग्म से, सम्मुख कोण के युग्म से ये दोनों जो है वह बराबर हो जाएगा। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो ये 100 दिया हुआ है तो ये भी जो है वो कोण C भी जो है वो 100 हो जाएगा। ये दिया हुआ है 100 तो ये कोण C भी जो है वो क्या हो जाएगा 100, तो देयरफॉर ये कोण C बराबर जो है वह 100 डिग्री निकल गया। ये हमें चाहिए नहीं जो है वह ये जो है वह ये निकालने के लिए हमें चाहिए, ठीक है। ये जो 100 प्लस जेड बराबर ये जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो चूंकि 100 प्लस ये जो है वो जेड बराबर ये 180 डिग्री हो जाएगा रैखिक युग्म से। तो यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे रैखिक युग्म से, ठीक है बुआ। ये जो है वो जेड बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस ये 100 डिग्री, देयरफॉर ये जेड बराबर ये 80 डिग्री हो जाएगा। देखिए वो यहाँ पे जो है वो हम जेड का जो है वो मान निकाल लिए, तो सबका जो है वो मान हम 1 बाय 1 जो है वो निकाल दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए इसका जो है वो 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, जब ये 112 दिया हुआ है तो ये भी जो है वो कितना हो जाएगा 112 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए वो ये दोनों कोणों का योग जो है वो ये दोनों कोणों का योग जो है वो देखिए ये कोण और ये कोण ये दोनों मिला कितने बना देगा 180 डिग्री बना देगा आसन्न कोण के युग्म से। तो यहाँ पे जाओ चलिए यहीं पे जो है वो इसको हम जो है वह क्या करते हैं, तो चलिए हम यहाँ पे जो है वो रफली आपको समझा देते हैं। पहले नाम दे दीजिए ABCD, ये जो है वो हम नाम दे दिए है। चलिए हम जो है ना इनको हम इस पे जो है वो हम हल करते हैं, ठीक है। पहले जो है वो लिख देंगे चूंकि ये जो है वो हम लिख देंगे चूंकि ये जो है वो 5 नंबर है, लिख देंगे चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD जो है वो समांतर चतुर्भुज है। कोण B बराबर हो जाएगा कोण D, ये जो है वो कोण B बराबर कोण D हो जाएगा। ये जो है वो सम्मुख कोण के युग्म से, समूह कोण के युग्म से जो है वो कोण B जो है वो कोण D के बराबर हो जाएगा। ये जो है वो 112 है तो ये जो है वो कोण ये जो है वो B दिया हुआ है 112, कोण D दिया हुआ Y, तो देयरफॉर ये Y बराबर कितने हो जाएगा
12 डिग्री हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बुआ, कोण ए प्लस कोण डी आसन कोण के युग्म से 180 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि कोण ए प्लस कोण डी बराबर ये 180 डिग्री हो जाएगा, ये जो है वह आसन्न कोण के युग्म से, तो यहाँ पे लिख देंगे आसन्न कोण के युग्म से। तो कोण ए दिया हुआ, ये दोनों मिला के ए हो जाएगा, तो ये 40 प्लस जेड हो जाएगा, 40 डिग्री जोड़ ये जेड बराबर ये 180 डिग्री। तो यहाँ से जो है वह जेड का मान निकालेंगे, तो ये 180 माइनस ये 40, तो देयरफॉर ये जेड बराबर कितने आ जाएगा 140 डिग्री। जेड का मान निकला 140 डिग्री, ये जो है वो 140 डिग्री आ जाएगा। ये जब 140 है तो ये भी जो है वो 140 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो 140 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो 100 नहीं हुआ, ये जो है वो बिल्कुल हमारा गलत हो गया। क्या हो गया सर, ये हमारा जो है वो बिल्कुल गलत हो गया। ये जो है वो ये कोण ए का मान हम जो है वो जेड प्लस 40 दिए है ना, कोण ए का मान जेड प्लस 40 था, और कोण डी ये जो है वो कोण डी यानी कि y है ना, तो y का मान दिया हुआ 112, ये भी ना हम इसमें जो है वो ऐड कर देंगे 112, इसीलिए तो जो है वो हमको लगा 112 ये भी ऐड कर देंगे। ये जब जो है वो ऐड हम कर देंगे, ये जो है वो 112 और ये 40 ऐड कर देंगे, 2 5 1 152 हो जाएगा। तो 152 यहाँ पे जो है वो माइनस हो जाएगा। तो जब जो है वो 180 में से 152 को घटाएंगे तो ये 8 और 7 में से 5 जाएगा तो ये 2 28 डिग्री आएगा। कितने आएगा बुआ, ये 28 डिग्री आएगा। तो ये जो है वो हमारा कोण जेड जो है वो ये 140 नहीं बल्कि ये 28 डिग्री आ जाएगा। तो ये जब 28 डिग्री आ जाएगा तो ये भी जो है वो 28 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि कोण ए बराबर कोण सी, ये जो है वो ये जो है वो ये कौन सा कोण हो जाएगा तो एकांतर कोण हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे एकांतर कोण के युग्म से। ठीक है बुआ, तो ये जो है वो हमारा ये 28 है, तो ये जो है वो कोण सी एक्स दिया हुआ है, तो देयरफॉर ये एक्स बराबर भी जो है वो 28 डिग्री, ये इनका जो है वो आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वो 2 नंबर प्रश्न जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका 3 नंबर क्वेश्चन, देखिए बुआ ये जो है वो 3 नंबर क्वेश्चन देखिए इसका, कहता है क्या एक चतुर्भुज ABCD जो है वो समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि ये जो है वो कोण D प्लस कोण B बराबर जो है वो 180 डिग्री होगा, क्या वो समांतर चतुर्भुज हो सकता है। हम जो है वो एगो फिगर से जो है वो समझते हैं। यहाँ पे ये जो है वो एगो हम फिगर बना लिए हैं, इस तरीका जो है वो आप भी जो है वो बना लीजिएगा, स्केल से बनाइएगा तो और ये सीधा बनेगा। नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है बुआ, अब देखिए जो है वो जो कहेगा ना उसके हिसाब से हम चलेंगे। देखिए कोण D प्लस B, ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण जो है वह 180 के बराबर होगा। देखिए ये दोनों कोणों का योगफल जो है वो 180 के बराबर क्या ये होगा, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों जो है वो कोण बराबर है। अब मान चलिए ये कोण जो है वो 100 मान चलिए ये कोण जो है वो अगर 110 डिग्री का हो गया, ये भी कोण जो है वो 110 डिग्री का जो है वो होना चाहिए। ठीक है बुआ, ये जो है वो कोण 110 डिग्री जो है वो होना चाहिए। ठीक है, अगर लेकिन ये दोनों कोण का योगफल जो है वो 180 डिग्री का रहा है, ये जो है वो 110 तो दोनों को जोड़ देंगे तो 180 से ज्यादा हो जाएगा, 220 डिग्री हो जाएगा। ये तो पॉसिबल नहीं है, ये एक ही केस में पॉसिबल होगा जब ये कोण 90 डिग्री हो और ये भी कोण जो है वो 90 डिग्री हो, तभी जाके ये जो है वो 90 जो है वो 180 डिग्री होगा। तो ये जो है वो एक ही केस में जो है वो पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे जो 2 केस बनेगा, तो एगो कोण बनेगा ये जो है वो दिया हुआ है कोण D प्लस कोण B बराबर ये 180 डिग्री, हल दे दीजिए। देखिए पहला केस में जो है यानी कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता। मान चलिए ये है 50 डिग्री, तो ये जब 50 है तो ये भी 50 ही होगा, क्योंकि ये जो है वो सम्मुख कोण जो है वो बराबर होता है 180। तो देखिए 50 कितने हो गया 100 डिग्री बराबर ये 180 डिग्री, तो ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों जो है वो बराबर कतई भी नहीं है, ये दोनों जो है वो बराबर नहीं है। ये केस में जो है वो ये पॉसिबल होगा कोण ये जो है वो D प्लस ये जो है वो कोण B बराबर ये 180 डिग्री, ये कब पॉसिबल होगा जब ये 90 ये भी हो और 90 ये भी हो, तब जाके ये जो है वो 180 के बराबर होगा। ठीक है बुआ, तब जाके ये दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा समांतर चतुर्भुज हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो है वो नीचे हम लिख दीजिएगा समांतर चतुर्भुज हो भी सकता है
और नहीं भी हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वो क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब देखिए वह दूसरा नंबर, ए बी बराबर दिया हुआ है, ये जो है वो ए बी बराबर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ये जब और ये ए बी और ये डी सी दोनों जो है वो बराबर है, ये 8 दिया हुआ है तो ये भी जो है वो 8 सेंटीमीटर है। ए डी ये जो है वो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और बी सी ये दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर। देखिए वो समांतर चतुर्भुज में हम आपको बताए थे कि आमने सामने के जो है वो भुजा बराबर होता है, तो ये 8 दिया हुआ है, ये भी 8 दिया हुआ है, ये तो ठीक है, ये दोनों जो है वो बराबर होना चाहिए। ये 4 दिया हुआ है, ये 4.4 दिया हुआ है, ये दोनों जो है वो बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो समांतर चतुर्भुज तो बनवे नहीं करेगा, दोनों जो है बराबर होगा तभी जाके समांतर चतुर्भुज बनेगा। तो यहाँ पे जो हम बात लिख देंगे समांतर चतुर्भुज नहीं होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की जो है वो सम्मुख भुजा जो है वो बराबर होता है, परंतु यहाँ पे जो है वो एडी जो है वो बीसी के बराबर नहीं है। तो यही जो है वो बात हम यहाँ पे जो है वो लिख देंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे क्या लिख देंगे सर, हम लिख देंगे समांतर चतुर्भुज नहीं होगा, समांतर चतुर्भुज नहीं होगा, समांतर चतुर्भुज नहीं होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होता है, परंतु यहाँ पे जो है वह एडी जो है वह बीसी के बराबर नहीं है। इस तरीका जो है वो ये लिख दीजिएगा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए इसका जो है वो 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्या है, कोण ए बराबर 70 दिया हुआ है, ये कोण जो है वो 70 डिग्री दिया हुआ है। कोण सी, ये कोण जो है वह 65 डिग्री दिया हुआ है। देखिए वो समांतर चतुर्भुज की जो है वो सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण बराबर होता है। ये जब 70 दिया हुआ है तो ये भी जो है वो 70 होना चाहिए, ये दोनों जो है वो बराबर नहीं दिया हुआ है, इस केस में भी जो है वो समांतर चतुर्भुज नहीं बनेगा। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा समांतर चतुर्भुज, ये जो है वो समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, परंतु यहाँ पे जो है वो कोण ए जो है वह कोण सी के जो है वो बराबर नहीं है। ये इसीलिए जो है वो ये जो है वो कारण लिख लीजिएगा, इस तरीका से बनाइएगा। ये जो है वो 3 नंबर क्वेश्चन भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम जो है वो इसका 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कहता एक चतुर्भुज की कच्ची यानी कि रफ आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो, परंतु जिसके दो जो है वो सम्मुख कोण जो है वो बराबर माप हो। ये जो है वो कहता है एक जो है वो कच्ची जो है वो आकृति जो है वो बनाइए जो समांतर चतुर्भुज ना हो, समांतर चतुर्भुज वो नहीं हो, परंतु उसके उसके जो है वो 2 सम्मुख कोण जो होगा वो जो है वो बराबर माप का होगा। तो वो जो है वो एक जो है वो पतंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा। यहाँ पे जो है वो कुछ इस तरीका से जो है वह खींचिएगा। ये जो है वो एक जो है वो क्या होगा, ये एक पतंग होगा। क्या होगा बुआ, तो पतंग होगा। पतंग का जो है ना ये जो है वो पतंग का जो है वो ये कोण जो है वो इसके जो है वो बराबर होता है। ठीक है ना, पहले दे दीजिए ए बी सी डी और ए बी सी डी दे दिए। ये कोण इसके बराबर होता है, ये कोण जो है वो इसके बराबर होता है। ठीक है बुआ, और यहाँ पे जो है वो पतंग में जो है वो ये जो ए बी भुजा का लंबाई है ना, वो जो है वह ये जो ए बी भुजा का लंबा है ना, देखिए समांतर चतुर्भुज इसका जो है वो सम्मुख कोण क्या होता है, सम्मुख जो है वो भुजा क्या होता है, बराबर होता है।
सम्मुख भुजा जो है वह बराबर होता है ना, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज में जो है वह सम्मुख भुजा जो है वह क्या होता है, बराबर होता है। सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण जो है वह बराबर होता है। रुक जाइए, हम जो है ना आपको जो है वह 1 सेकेंड रुक जाइए, तो वो देखिए ये जो है पतंग का उदाहरण कैसे होगा। एक पतंग जिसमें जो है दो आसन्न कोणों के युग्म जो है वो बराबर होते हैं, तो उसे जो है हम क्या कहते हैं, तो पतंग कहते हैं। विकर्ण एक दूसरे पे जो है वो लंब होते हैं। इसका जो विकर्ण है ना, ये जो विकर्ण ये है ना, ये इसको इससे मिला देंगे तो ये जो विकर्ण है ना, ये जो है वो लंबवत होता है। विकर्ण एक दूसरे को जो है वो लंब विभाजित करता है। और यहाँ पे जो है वो कोण M, कोण B कोण D के बराबर होता है। यहाँ पे जो है ना, ये जो कोण B जो है वह कोण D, ये कोण जो है वह ये कोण के जो है वो बराबर होता है। और कोण A, ये कोण जो है वह इसके जो है वो बराबर नहीं होता है। एगो कह रहा है ना कि जो है वो समांतर चतुर्भुज ना हो, परंतु दो समूह कोण जो है वो बराबर माप के जो है वह होते हैं। ठीक है, तो ये जो है वह इसके जो ये दोनों समूह कोण जो है वह इसके जो है वो बराबर होते हैं। ठीक है, और ये जो भुजा जो है वो इसके बराबर नहीं होता। यहाँ पे जो ये जो AB भुजा है ना, वो DC के जो है वो बराबर नहीं है। DC के जो है वो बराबर नहीं है। ये जो AD भुजा है ना, वो जो है वह BC के जो है वो बराबर नहीं है। ठीक है बुआ, परंतु यहाँ पे जो है वह ये जो है वह कोण A जो है वह कोण C के जो है वह ये जो कोण A जो है वह कोण C के जो है वह बराबर है। और ये जो है वह कोण D जो है वह कोण B के जो है वह ये जो कोण D जो है वह कोण B के बराबर है। ठीक है, ये दोनों जो है वह समूह कोण है। कौन सा कोण है, तो ये हमारा जो है वह समूह कोण है। इस तरीका जो है वह बना दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन जो है वह कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 4 नंबर क्वेश्चन भी जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब इनका 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए वो इसका जो है वो 5 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात दिया हुआ है, ये 3:2 है। तो समांतर चतुर्भुज की जो है वो सभी कोण जो है वो कि माप जो है वो बताना है। तो पहले एगो जो है वो समांतर चतुर्भुज यहाँ पे जो है वो बना लीजिए। ये जो है हम समांतर चतुर्भुज बना लिए, नाम दे दीजिए ABCD, ये नाम दे दिए। ठीक है, हम मान लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज का दो आसन्न कोण ये अनुपात में दिया हुआ ना, इसमें हम x शामिल करके मान लेते हैं इसमें पहले। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इसको हल करिएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं, मान लीजिएगा, माना कि समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों क्रमशः मान लेते हैं ये 3x तथा 2x है। आसन्न कोण जो है वो ये कह रहा है, ये कोण को जो है वो हम मान लिए हैं 3x है, और ये कोण को जो है वो मान लिया ये हम जो है वो 2x है। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो है वो आसन्न कोणों का जो है वो योगफल जो है वो कितने होता है, तो 180 के बराबर होता है, यानी कि 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, चूंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ये जो है वो हम जानते हैं। ठीक है, ये दोनों कोणों का योगफल 180 के बराबर कर देंगे। तो ये जो है वो 3x जोड़ ये 2x बराबर ये 180 डिग्री कर देंगे। 3x में 2x जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 ये 5x बराबर ये 180 डिग्री। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो 180 बटा ये 5 हो जाएगा। 5 से ये जो है वह 36 बार में कट जाएगा, 36 5 180, इसीलिए x बराबर जो है वह ये 36 डिग्री आ गया। x का मान कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया। यहाँ पे जो है वो सब कोण आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पे जो है वह यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः कोण B बराबर ये जो है वो 2x है, तो ये जो है वो 2 गुना 36, 36 दूनी किए 72 डिग्री हो जाएगा। कोण C बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा 3x है, यानी कि 3 गुना ये
36 डिग्री, 36 त्याग जो है वो 108 डिग्री होता है, तो ये जो है वो 108 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बुआ, तो जब जो है वो ये कोण जो है वो हमारा कितना निकला है 72, ये 72 निकला और ये जो है वो 108 निकला है। जब ये कोण 108 निकला है तो ये भी जो है वो कोण 108 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि समूह कोण बराबर होता है। ये 72 निकला है तो ये भी 72 डिग्री हो जाएगा, यानी कि कोण ए जो है वह 72 डिग्री हो जाएगा, कोण जो है वह सॉरी कोण डी यहाँ पे 72 हो जाएगा, कोण ए जो है वह 108 डिग्री हो जाएगा। ये जो है वह समूह कोण जो है वह इसका बराबर होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं समूह कोण जो है वो समांतर चतुर्भुज के समूह कोण जो है वो बराबर होता है। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से बनाइएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए इसका 6वां नंबर क्वेश्चन कहता है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के जो है वह कोणों के माप बराबर है। किसी समांतर चतुर्भुज के जो दो आसन्न कोण जो है वो माप बराबर है। देखिए वो ये जो है वो हम समांतर चतुर्भुज जो है वो इस तरीका से जो है वो बना लीजिएगा। आप जो है वह इस तरीका जो है वह समांतर चतुर्भुज बना लीजिएगा। नाम दे दीजिए ए बी सी डी, नाम दे दीजिए। इसका जो है दो आसन्न कोण जो है वो बराबर है, ये दोनों जो है वो बराबर है। अगर ये एक्स मानेंगे तो ये भी जो है वह एक्स हो जाएगा। ठीक है, कहता है समांतर चतुर्भुज के सभी कोण जो है वह बताइए। अगर हम मान लेते हैं ये तो दिया हुआ नहीं है, बता रहा है कि बराबर है, तो हम मान लेते हैं कि जो है वह ये जो है वह एक्स है, तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा। हल देकर और फिर जाके इसको हल करिएगा। ठीक है बुआ, तो हम यहाँ पे जो है वो मान लेते हैं, माना कि समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों की जो है वो माप x डिग्री है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं माना कि समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों की माप x डिग्री है। हम मान लिए हैं कि ये दोनों कोणों का जो है वो माप कितना है, तो x डिग्री है। ये मान लिए हैं दोनों का x डिग्री है, तो दोनों का योग कितने के बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। इससे हम पिछला क्वेश्चन में आपको हम बताए थे ना। इसमें देखिए हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज, ये वाला जो है वो लाइन इसमें लिख दीजिएगा। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योगफल जो है वो ये लिख दीजिएगा 180 के बराबर होता है। ठीक है, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं कोण बी जोड़ ये कोण सी बराबर ये 180 डिग्री। कोण बी दिया हुआ x जोड़ ये x बराबर ये 180 डिग्री हो जाएगा। एक्स एक्स कितना हो जाएगा 2x बराबर ये 180 डिग्री। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो ये 180 डिग्री बटा ये 2, ये जो है वो 90 दाम कट जाएगा। इसीलिए जो है वो x बराबर कितने आ गया 90 डिग्री। x का मान कितने आया हुआ है 90 डिग्री। ये भी 90 आया हुआ, ये भी जो है वो 90 आया हुआ। जब ये 90 हो जाएगा तो ये भी जो है वो 90, ये 90 आया हुआ है तो ये भी जो है वो 90 हो जाएगा। 90 क्यों हो जाएगा सर, ये जो है हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज जो है वो सम्मुख कोण जो है वो बराबर होता है। तो अगर ये 90 है तो ये भी जो है वो 90 हो जाएगा। ठीक है बुआ, तो यहाँ पे जो है वो लिख देना है। अतः ये जो है वो कोण बी ये हम माने थे x, ये x डिग्री माने थे, तो ये जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तथा यहाँ पे जो है वो कोण सी ये हम x माने थे, तो ये भी जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये निकल गया। सिमिलरली इसी प्रकार जो है वो हम निकाल लेंगे। यहाँ पे जो है वो कोण डी बराबर ये भी जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। कोण ए बराबर ये भी जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों कौन सा है, सम्मुख कोण जो है हुआ है। ये हमारा कौन सा है कोण, तो ये जो है वह सम्मुख कोण। हम जानते हैं कि समांतर ये जो है वो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो है वह बराबर होता है। इस तरीका जो है वो बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। तो देखिए बुआ, इनका जो है वो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है संलग्न आकृति HOP ये दिया हुआ ये क्या है, तो ये जो है वो एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें XY ये जो है वो XY और ये जो है वो Z कोनों की जो है वो माप ज्ञात करना। ये जो है वो XYZ इसका जो है वो माप ज्ञात करिए, और ज्ञात करने में जो प्रयोग किए गए गुणों को जो है वो भी जो है वो बताना है। ठीक है, चलिए हम जो है वो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बुआ, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे आसानी से जो है वो सॉल्व हो जाएगा, तो देखिए ये जो है वो, देखिए बुआ, ये जो है वो हमारा जो है वो एक क्या है, ये जो है वो रेखा है। ये जो है वो यहाँ पे जो है वो ये हमारा 70 डिग्री कोण बना रहा है, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, ये जब 70 डिग्री का कोण बना रहा है तो ये जो है वो हमारा 110 डिग्री कोण बनाएगा, क्योंकि ये दोनों कोणों का योगफल जो है वो 180 के बराबर हो जाएगा। रैखिक युग्म से ये जो है वो 70 है तो ये जो है वो 110 हो जाएगा। जब ये 110 है तो ये भी जो है वो 110 डिग्री हो जाएगा।
ये जो है वो रेखीय, ये जो है वो समांतर चतुर्भुज की जो है वो सम्मुख कोण जो है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो ये 110 है, ये भी जो है 110 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए बुआ यहाँ पे अब जो है वो यहाँ पे क्या देखना है, तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज या आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। ये दोनों के जोड़ के हम 180 के बराबर कर देंगे, तो 140 और ये 10, सॉरी 110 और ये 40, तो ये 150 डिग्री हो जाएगा। तो जेड का मान निकल के आ जाएगा, ये 30 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा बुआ, ये जो है जेड का मान जो है वो 30 डिग्री निकल के आ जाएगा। ये कोण, ये दोनों जो है वो एकांतर कोण है, ये जो है वो 40 है, ये भी जो है वो 40 डिग्री। देखिए हम आसानी से निकाल लिए। लेकिन अब इनको हम लिख के कैसे बनाएंगे, तो वो जो है वो अब हम यहाँ पे बनाते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको जो है वो हल करिएगा। तो यहाँ पे जो है वो HOP ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, चूंकि HOPE एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। HOP क्या है, तो एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज है, तो ये जो है वो रेखी की गुण से ये दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाएगा। ये जो है वो हम मान लेते हैं, ये ए कोण मान लेते हैं, ठीक है बुआ। ये जो है वो कोण ए जोड़ ये जो है वो 70 डिग्री, ये जो है वो 180 के बराबर हो जाएगा। ये जो है वो रेखी की गुण से, यहाँ पे जो है वो हम लिख देते हैं रेखिक युग्म से। अब देखिए बुआ, ये जो है वो कोण ए बराबर ये 70 उधर चल जाएगा, तो 180 डिग्री और माइनस ये 70 डिग्री। तो देयरफॉर ये कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, 110 डिग्री निकल गया। कोण ए का मान कितना निकल गया, 110 डिग्री निकल गया। ये कोण 110 डिग्री निकल गया। कोण ओ जो है वो चूंकि कोण ओ जो है वो कोण ई के बराबर है। ये जो है वो सम्मुख, ये जो है वो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण जो है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो कोण ओ जो है वो कोण ई के बराबर हो जाएगा। तो कोण ओ अर्थात ये जो है वो ए मान दिया हुआ 110 डिग्री, तो ये जो है वो हमारा जो है वो 110 डिग्री बराबर कोण ई का मान दिया हुआ x, तो देयरफॉर ये x बराबर कितने हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। तो x का मान जो है वो यहाँ से जो है वो निकल गया है 110 डिग्री। अब देखिए जो है वो यही जो है वो इनका आंसर हो गया, ठीक है बुआ। ये जो है वो 110 डिग्री निकल गया है। अब देखिए ये जो है वो H और ये O या फिर H और ये E दोनों जो है वो कोणों का योगफल जो है वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा आसन्न कोण के युग्म से। यहाँ पे हम लिख देंगे, चूंकि कोण ये जो है वो H जोड़ ये जो है वो कोण E बराबर ये 180 डिग्री, ये जो है वो आसन्न कोण के युग्म से। ये जो है वो यहाँ पे लिख देंगे हम आसन्न कोण के युग्म से। तो कोण H जो है वो ये दोनों कोण के जो है वो मिलाक हो जाएगा। तो ये जो है वो 40 प्लस जेड हो जाएगा। तो ये जो है वो 40 डिग्री प्लस ये जेड प्लस कोण ई दिया हुआ 110 डिग्री बराबर ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए वो ये जो है वो 110 में जो है वो 40 जोड़ देंगे, तो ये 150 हो जाएगा। तो ये जो है 150 प्लस ये जेड बराबर ये 180 डिग्री। यहाँ से जो हम जेड का मान निकाल लेंगे, तो ये जो है वो 180 डिग्री और माइनस ये 150 डिग्री। तो ये जो है वो देयरफॉर ये जेड बराबर 180 में 50 जाएगा, तो ये जो है वो 30 डिग्री निकल जाएगा। कितने निकल जाएगा बुआ, ये जो है वो 30 डिग्री निकल जाएगा। तो ये तो 30 डिग्री तो हम निकाल दिए हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आप जो है वो यानी कि आप इस तरीका से भी जो है वो इनको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं सर, देखिए HOP ये क्या है, HOP ये जो है वो हमारा एक जो है वो त्रिभुज है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल 180 के बराबर होता है। तो ये तीनों कोण का योगफल जो है वो 180 के बराबर कर देंगे, तो इससे भी जो है वो एक मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख देंगे, चूंकि त्रिभुज HOP में ये जो है वो HOP में, तो ये जो है वो हमारा हो जाएगा जेड का मान हम निकाले हैं, जेड का मान निकाले हैं 30। चलिए रख देंगे। ये जो है वो कोण ये जो है वो हमारा ये जो है वो A और ये जो है वो Y बराबर ये 180 डिग्री हो जाएगा। जेड यानी ये 30 दिया हुआ है, कोण ए दिया हुआ 110 डिग्री प्लस ये y बराबर 180 डिग्री। तो देखिए वो 130 में 10 जोड़ देंगे तो ये जो है 140 डिग्री हो जाएगा। और ये y बराबर 140 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 140 माइनस ये 180 माइनस 140, तो इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 180 में 40 घटा देंगे तो ये 40 डिग्री हो जाएगा। तो ये इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए वो इनका 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न आकृति GUNS और ये RUNS जो है वो समांतर चतुर्भुज है। ये GUNS जो है वो समांतर चतुर्भुज है और ये जो है वो RUNS ये भी जो है वो समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे जो है वो x तथा ये जो है वो y, यहाँ पे x और y का जो है वो मान जो है वो आपको बताना है, जो कि लंबाई किस में है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में जो है वो दिया हुआ है। ठीक है,
चलिए हम जो है वो दोनों को जो है वो हम आसानी से जो है वो यानी कि सॉल्व करते हैं। इधर जो है वो हम लाइन दे देते हैं, ये जो है वो इधर हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इधर जो है वो हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इसको जो है वो हल करिएगा। ठीक है बुआ, यहाँ पे पहले सबसे पहले लिख लीजिए GUNS जो है वो क्या है, तो एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि GUNS एक क्या है, तो एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है बुआ, समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज है तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज जो है वो ये भुजा जो है वह ये भुजा के समांतर होगा, ये भुजा जो है वो इस भुजा के जो है वो समांतर होगा। तो यहाँ पे जो है वो दोनों को बराबर कर देंगे, यानी कि GS जो है वह बराबर होगा NU के, GS जो है वो NU के बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जो है वो क्या होता है बुआ, तो बराबर होता है। तो यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे सम्मुख भुजाएं जो है वह सम्मुख भुजाएं जो है वह क्या होता है, तो बराबर होता है, तो इसीलिए ये बराबर हो गया। तो ये जो है वो GS दिया हुआ है 3x बराबर NU, ये दिया हुआ 18। देखिए 3 6 के 18, इसीलिए x का मान निकल गया 6, यही आंसर हो गया। और ये जो है वो SN जो है वो बराबर हो जाएगा GU के। SN दिया हुआ है 26 बराबर ये जो है वो 3y -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो ये हमारा 26 जोड़ 1 बराबर ये 3y। तो 26 ये कितने हो जाएगा 27 बराबर ये 3y, 3 नमा के 27। तो देयरफॉर ये y बराबर ये 9 हो जाएगा, y बराबर 9 इनका आंसर हो जाएगा। अब हम इसमें जो है वो हम यानी कि इन करते हैं, यहाँ पे भी जो है वो हम लिख देंगे कि जो है वो RUNS जो है वो क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे लिख देंगे चूंकि RUNS एक समांतर चतुर्भुज है। वो ये जो है वो समांतर चतुर्भुज है, तो हम जानते हैं, आपको हम बताए थे, क्या बताए थे सर, तो आपको जो है वो हम ये बताए थे, देखिए समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण जो है ना एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करता है। क्या करते हैं, तो समद्विभाजित करता है। जब समद्विभाजित कर, देखिए यहाँ पे वो समद्विभाजित कर रहा है, OB जो OB की जितनी लंबाई होगा वो OD के लंबाई जो है वो बराबर होगा, OA के जितनी लंबाई होगा वो OC के लंबाई के बराबर होगा। ठीक है, तो वही बतवा जो है वो यहाँ पे हम लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे बुआ, तो यहाँ पे जो है वो मान चले ये जो है O पे प्रतिच्छेद कर रहा है, RO जो है वो ON के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे चूंकि RO जो है वो ON के जो है वो बराबर हो जाएगा। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं विकर्ण परस्पर जो है वो समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए विकर्ण जो है वो परस्पर भाजित करते हैं। विकर्ण परस्पर जो है वो क्या करते हैं, वो समद्विभाजित करते हैं। तो RO दिया हुआ है 16 बराबर ये जो है वो x जोड़ y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो x जोड़ y हो जाएगा। इसका नाम फर्स्ट दे दीजिए, फर्स्ट दे दिए। अब देखिए बुआ SO जो है वो OU के बराबर हो जाएगा, चूंकि SO जो है वो OU के बराबर हो जाएगा। SO कितना दिया हुआ है 20, ये जो है वो 20 दिया हुआ है बराबर OU ये दिया हुआ है y जोड़ ये 7 दिया हुआ है, 7 इधर माइनस कर देंगे तो ये जो है वो 20 - 7 इज इक्वल टू ये y हो जाएगा। 20 में से 7 घटाई देंगे तो ये जो है वो हमारा कितने हो जाएगा 13 बराबर ये y। इसीलिए y का मान जो है वो कितने आ गया 13। ये जो है वो y का मान जो 13 आया हुआ है, अब हम ये y का मान फर्स्ट में रख देंगे। ठीक है, जब हम यहाँ पे रख देंगे तो ये जो है वो 16 प्लस ये 16 बराबर ये x जो है ये y का मान 13 प्लस 13 इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो 16 - 13 बराबर ये x हो जाएगा। 16 में से 13 जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। तो देखिए वो x बराबर 3 y बराबर 13, ये जो है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब इनका जो है वो 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। अब देखिए बुआ इसका जो है वो 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 9 नंबर हमारा जो है वो 1 सेकेंड रुक जाइए बुआ। ध्यान दीजिए बुआ, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है दी गई आकृति RIS के, ये जो है वो RIS के और CLUE ये दोनों जो है वो क्या है, तो समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें जो ये जो x है ना इसका जो है वो मान आपको जो है वो बताना है। ठीक है, तो ये तो आसानी से बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, तो पहले आपको हम बता ही देते हैं।
देखिए ये जो है वह समांतर चतुर्भुज है, ये कोण 70 है, ये भी जो है वो कोण क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। एक्चुअली हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होता है बराबर होता है। ये 70 है, ये भी 70 हो जाएगा। ये जब 120 है तो ये भी जो है वो कोण कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। जब ये जो है वो 120 डिग्री है तो देखिए ये कोण है ये कोण दोनों क्या है तो आसन्न कोण है, तो हम जानते हैं आसन्न कोणों का योगफल 180 के बराबर होता है। तो ये 120 है, ये हमारा 60 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो नाम दे दीजिए ओ, तो ये जो एस ओ ये जो है वो त्रिभुज है, त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल 180 बराबर होता है। तो ये जो है वो 713 130 में जो है वो हम 50 जोड़ देंगे तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो एक्स का मान 50 आ जाएगा, बस सिंपल है। यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिए। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए चूंकि आर आई एस के जो है वो क्या है तो एक समांतर चतुर्भुज है। तो चूंकि आर आई एस के एक जो है वो क्या है तो समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे लिख दीजिए आर आई एस के एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो ये जो है वो कोण जो है वो के जो है वो आई के बराबर हो जाएगा, कोण जो है वह के जो है वो कोण आई के बराबर हो जाएगा। सम्मुख कोण जो है वो समांतर चतुर्भुज के जो है वह सम्मुख कोण जो है वह क्या होता है तो बराबर होता है। कोण ये जो है वह के दिया हुआ 120 डिग्री या बराबर कोण आई, ये जो है वो हमें क्या करना है तो फाइंड ही करना है ना। तो कोण आई दे दीजिए। तो ये जो है वो कोण आई का मान कितने निकल गया 120 डिग्री निकल गया। ये 120 डिग्री, ये दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाएगा आसन्न कोण के युग्म से। यहाँ पे लिख देंगे चूंकि कोण आई जोड़ कोण एस बराबर ये 180 डिग्री आसन्न कोण के युग्म से। तो यहाँ पे लिख देंगे आसन्न कोण के युग्म से। आई दिया हुआ 120 जोड़ एस दिया हुआ है 60 बराबर ये 180 डिग्री। 60 नहीं, एस तो हमें मालूम में नहीं निकालना ही था ना, तो एस दे दीजिए। ये जो है वह कोण एस बराबर ये जो है वह 180, 120 इधर आएगा तो माइनस 120, इसीलिए जो है वो कोण एस जो है वो 120 में से 180 में से 120 घटाएंगे तो ये 60 आ जाएगा। तो ये कोण जो है वह 60 निकल गया। ठीक है, ये जो है वो 60 निकल गया है। चलिए बुआ, ये जो है वो 60 निकल गया है। चलिए अब जो है वो हम ये जो सी एल यू ये जो समांतर चतुर्भुज दिया अब हम उसमें चलेंगे। यहाँ पे लिख देंगे चूंकि सी एल यू ई एक जो है वो क्या है तो एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। सी एल यू ई जो है वो क्या है तो समांतर चतुर्भुज है। तो कोण जो है वो एल जो है वो कोण ई के बराबर हो जाएगा। सम्मुख कोण से जो है वो सम्मुख कोण जो है वो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो है वो क्या होता है तो बराबर होता है। अब देखिए वो कोण एल ये दिया हुआ है 70 डिग्री या बराबर कोण ई तो हमें निकालना ही है। तो देयरफॉर ये कोण ई बराबर क्या हो जाएगा 70 डिग्री। देखिए वो ये जो है वो 70 डिग्री आ गया है। ठीक है, अब जो है वो हम त्रिभुज यानी कि लेकर चलेंगे, यानी कि ये जो है वो अब हम त्रिभुज लेकर चलेंगे कि जो है वो ये जो है वो देखिए ये जो है वो एस ओ ई जो है वो त्रिभुज है ना। अब हम इस त्रिभुज में जो है वो अब हम इन करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे वो हम पीछे बना रहे हैं चूंकि त्रिभुज एस ओ ई में ये जो है वो तीनों कोणों का योगफल 180 के बराबर हो जाएगा। तो 70 + 60 + x बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो है वो 70 जोड़ ये जो है वो 60 जोड़ ये जो है वो x बराबर ये 180 के बराबर हो गया। तो 7 × 13 130 जोड़ ये x बराबर ये 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ से हम जो है वो x का मान निकाल लेंगे, प्लस 130 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 180 या माइनस 130 डिग्री हो जाएगा। तो देयरफॉर ये x बराबर 180 में से 30 घटा देंगे तो ये जो है वो कितने हो जाएगा 50 डिग्री। तो ये जो है वो 50 डिग्री इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है बुआ, इस तरीका से बनाइएगा। ये जो है वो 9 नंबर क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए 10 नंबर कहता बताइए कैसे ये जो है वो आकृति एक समलंब है। आपको बताना है कि ये जो है वो आकृति कैसे ये जो है वो समलंब है, इनकी जो है वो कौन सी दो भुजा जो है वो समांतर है, ये भी जो है आपको बताना है। आकृति 3.2 ये जो आकृति दिया हुआ इसमें ये जो है वो के एल एम एन जो है वो कैसे जो है वो समांतर यानी समलंब है वो जो है वो बताना है। तो याद रखिए वो समलंब का जो है वो देखिए आपको हम जो है वो यहाँ पे समझा देते हैं। देखिए ये जो है वो समांतर चतुर्भुज, देखिए आपको हम बताए थे समांतर चतुर्भुज का ये भुजा जो है वो इसमें जो है वो सब भुजा जो है वो बराबर माप के होता है। समांतर चतुर्भुज की जो है वो आमने सामने की भुजा जो है वो क्या होता है बराबर होता है, बट समलंब में जो है वो ऐसा नहीं होता है।
नाम दीजिए ABCD। ये जो है वो हमारा जो है वो समलंब क्या है, तो समलंब चतुर्भुज है। इसमें जो है वो ये भुजा जो है वो इसके बराबर होता है, लेकिन ये भुजा जो है ना, ये जो भुजा है ये दो भुजा ये दोनों जो है वो बराबर नहीं होता है। ठीक है, समलंब में जो है वो दो ही भुजा जो है वो समांतर होती है, ये दोनों भुजा जो है वो समांतर नहीं होता है। देखिए ये इधर बढ़ रहा है, ये इधर कहीं कहीं ये जो है वो कहीं नहीं समांतर होगा। ठीक है, तो हमें जो हाँ याद रखिएगा। और समलंब के जो है वो आसन्न कोण का योगफल जो है वो 180 के बराबर होता है। ठीक है, जैसे ये इसमें होता है ना समांतर चतुर्भुज की जो है वो आसन्न कोणों का योगफल 180 के बराबर होता है, तो उसी प्रकार समलंब आकृति में भी जो है वो आसन्न कोण का योगफल जो है वो 180 के बराबर होता है। तो हमें जो है वो ये फिगर को जो है वो हमें दिखाना है कि ये जो है वो क्या है, तो समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज है तो हम जो है वो अगर दिखा देंगे कि ये दोनों आसन्न कोण का योगफल अगर 180 के बराबर होता है तो ऑटोमेटिक वो समलंब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए। ठीक है, और फिर जाके इनको जो है वो हल करिएगा। ठीक है बुआ, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि ये जो है वो हम मान लेते हैं ये जो NM और ये जो है वो KL ये दोनों जो है वो क्या है, समांतर है। ये जो है वो NM और ये जो है वो समांतर है KL के। ये जो है वो दोनों क्या है, तो समांतर है। तो जब समांतर होगा तो इसका आसन्न कोण जो है वो 180 के बराबर हो जाएगा। तो ये जो है वो 100 डिग्री जोड़ ये जो है वो 80 डिग्री, या नहीं तो आप ऐसा भी लिख दीजिएगा कोण M जोड़ ये जो है वो कोण L बराबर ये 180 डिग्री। ये जो है वो कोण M दिया हुआ 100 और ये कोण L दिया हुआ 80 बराबर ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो है वो 180 बराबर ये जो है वो 180 हो जाएगा। तो ये दोनों जो है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो गया। तो यहाँ पे जो है वो दोनों बराबर हो गया, यानी कि आसन्न कोण जो है वो 180 के बराबर हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो है वो समांतर है, ये दोनों समांतर भी है और आसन्न कोण का योगफल 180 डिग्री होती है, ये जो है वो समलंब होबे करेगा। ठीक है, तो ये जो है वो इन दोनों बराबर हो गया ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः ये जो है वो NM जो है वो समांतर ये KL है, NM समांतर KL है। जब NM समांतर KL हो जाएगा तो हम यानी कि कह सकते हैं कि KLMN जो है वो ये क्या है, तो एक समलंब है। क्या है बुआ, ये जो है वो समलंब है। ये जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए इसका जो है वो हम 11 नंबर क्वेश्चन को जो है वो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है बुआ, तो आप लोग जो है वो अच्छे से देखिएगा। 11 नंबर जो है वो क्वेश्चन क्या कहता है, आकृति 2.37 में ये आकृति जो है वो 3.27 ये आकृति दिया हुआ है। ये जो है वो कोण C, ये जो है वो कोण C का जो है वो ज्ञात कीजिए। ये जो है वो कोण C कितना होगा उनका जो है वो मान बताना है। और यहाँ पे दिया हुआ AB जो है वो समांतर है CD के। देखिए वह ये दोनों समांतर है, तो ये दोनों कोण का योगफल 180 के बराबर कर देंगे। समलंब यानी कि चतुर्भुज है, तो वो जो है वो आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो हल दे देंगे और जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख देंगे। चूंकि ये जो है वो AB समांतर क्या है, ये जो है वो AB समांतर जो है वो DC है। AB समांतर क्या है, तो DC है। तो यहाँ पे जो है वो ये दोनों कोणों का योगफल 180 के बराबर कर देंगे। तो इसीलिए ये जो है वो कोण B प्लस ये कोण C बराबर ये 180 डिग्री, ये जो है वो आसन्न कोण के युग्म से, आसन्न कोण के युग्म से जो है वो दोनों के बराबर कर देंगे। तो कोण B दिया हुआ 120 डिग्री जोड़ कोण C हमें ज्ञाते करना है बराबर ये 180 डिग्री। कोण C यहाँ से जो है वो हम निकाल लेंगे तो ये 180 डिग्री और माइनस ये 120 डिग्री। तो ये यहाँ जो है वो कोण C बराबर क्या हो जाएगा, इसको घटा देंगे 60 डिग्री। तो देर पर ये कोण C बराबर जो है वो 60 डिग्री आया हुआ है। ये कोण 60 डिग्री, यही जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है बुआ, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन 12 नंबर कहता है आकृति 3.28 में ये आकृति में देखना है कोण P और कोण S की जो है वो माप बताना है। ये जो है वो कोण P और S, ये कोण और ये कोण की जो है वो माप बताना है। और ये कह रहा है कि ये दोनों जो है वो समांतर है, SP समांतर ये RQ है। ठीक है, तो चलिए जो जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख देते हैं। यहाँ पे जो है वो चूंकि ये जो है वो दिया हुआ SP समांतर RQ है ना, तो SP समांतर ये RQ है, ये दिया हुआ था तो हम लिख दिया। हम जानते हैं ये दोनों कोणों का योगफल 180 के बराबर हो जाएगा आसन्न कोण के युग्म से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोण ये जो है वो S जोड़ ये कोण R बराबर ये 180 डिग्री। यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे आसन्न कोण के युग्म से, आसन्न कोण के युग्म से। अब देखिए बुआ ये जो है वो इसका मतलब होता है 90 डिग्री,
ये जो है वह इसका मतलब होता है 90 डिग्री। तो ये जो है वो एस तो हमें यानी कि ज्ञाते करना है, तो एस प्लस आर का मान दिया हुआ है 90 डिग्री बराबर ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो कोण एस का मान निकालेंगे, प्लस 90 को उस साइड भेज देंगे तो ये 180 माइनस ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो है वो कोण एस बराबर जो है वो कितने आ जाएगा 90 डिग्री। यही जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। सेम काम इसमें भी करेंगे, चूंकि कोण पी जोड़ कोण क्यू बराबर जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा आसन्न कोण के युग्म से, आसन्न कोण के युग्म से। कोण पी का जो है वो मान हमें जो है वह क्या करना है, तो ज्ञाते करना है। तो कोण पी दे देंगे और जोड़ कोण क्यू का मान दिया हुआ है 130 डिग्री बराबर ये 180 डिग्री। ये जो है वो कोण पी बराबर जो है वो 130 को उधर भेज देंगे तो ये 180 डिग्री और माइनस ये 130 डिग्री, इसको घटा देंगे तो कितने आ जाएगा, तो देयरफॉर ये कोण पी बराबर ये 50 डिग्री आ जाएगा। देखिए वह इस तरीका से बनाइएगा। ये जो है वह 3.3 प्रश्नावली जो है वह जितने भी क्वेश्चन था सब जो है वो आपको हम बता दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वो क्वेश्चन सभी जो है वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। और जो है वो जो क्वेश्चन में आपको दिक्कत लगता होगा कि हम जो है वो यहाँ पे नहीं समझे है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट करिएगा, आपको जो है वो वहाँ पे जो है वो आपको जो यानी कि जहाँ तक होगा वहाँ तक जो है वो समझाया जाएगा, ठीक है। नहीं तो जो है वो फिर से जो है वो वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके जो है प्रश्नावली 3.4 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।